आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अरे का कितना पावर है, राइट। और आप जितने भी एडवांस एक्सेल के वर्जन है उसमें आप इजीली अरे को यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन आप ओल्ड वर्जन में कैसे सारी चीज़ों को करेंगे इसके बारे में पूरा डेप्थ में बात करेंगे, राइट। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि अरे फंक्शन कैसे काम करता है तब तक आप ओल्ड वर्जन में भी चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। अगर आपको पता है ना तो आप ओल्ड वर्जन में भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बना के अरे के कॉन्सेप्ट रेडी करके अपने रिजल्ट आउटपुट ले सकते हैं, जैसा आपको एक एग्जांपल हम करके दिखाने वाले हैं लाइव, राइट। अगर आपको नहीं पता है अरे कैसे काम करता है तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर को जब तक नहीं पता होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है तब तक वो इलाज नहीं कर पाएगा। उसी तरह हमारा यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, राइट। आप मान लीजिए आपके घर में कोई न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपने लेकर आया और वहाँ आपको पता नहीं कि इसे कैसे ऑपरेट करना है, तो क्या आप चला पाएंगे? नहीं ना। सेम चीज़ यहाँ भी लागू होता है, सेम चीज़ यहाँ भी लागू होता है। जब तक आपको अरे के कॉन्सेप्ट नहीं पता कैसे चीज़ें वर्क करती हैं तब तक आप ओल्ड वर्जन में भी नहीं क्रिएट कर सकते, अपने रिजल्ट नहीं पा सकते अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सीखना चाहते हैं तो एक तो कोई भी इंस्टीट्यूट इसे सिखा नहीं रहा, शायद हो सकता है 1-2% सिखा रहे हो, लेकिन मेरे नॉलेज में, मैंने नज़र में अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी इंस्टीट्यूट इतने डेप्थ में सिखा रहा है इस चीज़ों को कि कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल तो दे रहा लेकिन कैसे वर्क करता वो नहीं सिखा रहा है, और कहीं भी एक भी सिंगल वीडियो नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारी ऐप की रेटिंग देखिए 5 आउट ऑफ 5 है। लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल सीए, इनफैक्ट सीए तक हमारे कोर्स में इनरोल हैं और हमारे कोर्स को पसंद कर रहे हैं, राइट। तो आप जाइए, आप देखिए, एनालाइज करिए, इंस्टाग्राम पेज पे हमारे विजिट करिए, बाय फेस फीडबैक देखिए, उसके बाद इनरोल करिए। चलिए आइए देखते हैं एग्जांपल। यहाँ आप देखिए, ये मेरे पास एक मल्टीपल कॉलम्स में वैल्यू है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब मुझे इन सारे मल्टीपल कॉलम्स के वैल्यू को एक सिंगल कॉलम में करना है। तो अगर जिनके पास एडवांस एक्सेल है, ऑफिस 365 है, तो उनके लिए क्या है, सिंपल एक फॉर्मूला लिखेंगे, टू कॉल अरे को ऐसे सिलेक्शन किया, ब्रैकेट बंद, काम हो गया। ये तो भैया जो जिनके पास ऑफिस 365 है। अब मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए, वहाँ ऑफिस 365 नहीं है, तो कैसे करेंगे? अब इसको करने के जैसे ये टू कॉल फॉर्मूला, इंडेक्स के साथ भी हम चीज़ें कर सकते हैं। इंडेक्स के साथ अरे लेंगे और रो नंबर में पैटर्न अभी आगे हम बात करेंगे। पहले आपने समझ लिया ये कैसे हो गया इजीली 1 सेकेंड में, लेकिन ओल्ड वर्जन में इन चीज़ों को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। इंडेक्स लिया, राइट, अरे हमने ऐसे सिलेक्शन कर लिया, कॉमा रो नंबर में हम क्या देंगे, कितने रो हैं हमारे पास। अगर देखा जाए तो डेटा हमारे कितने रो में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 ये, 11 ये, 11 ये, मतलब एक तरफ बोला जाए तो 11 रो में है। तो 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 सेमीकोलन 4 सेमीकोलन 5 6 7 8 9 10 11, ये किया। फिर सेमीकोलन दिया, 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 सेमीकोलन 4। अभी मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ कैसे, उसके बाद इसको डायनेमिक बना के दिखाएंगे। 4 सेमीकोलन 5 सेमीकोलन 6 सेमीकोलन 7 8 9 10 सेमीकोलन 11। मान लो अभी मैं सिर्फ 2 को कंबाइन करता हूँ, अगर तीसरा हो तो इसी तरह चलेगा। ये मैंने कर दिया। उसके बाद कॉमा दिया, कॉलम नंबर के लिए हमने क्या किया, 1 सेमीकोलन 1 11 बार करेंगे, 11 यानी अब हम क्या करेंगे, पहले रो के लिए 11 बार, फिर दूसरे रो के लिए दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये पहले कॉलम के लिए है 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 11। अब दूसरे कॉलम का भी चाहिए तो 2 सेमीकोलन 2 इसको भी 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। कर ली ब्रैकेट बंद, एंटर, देखो आ चुका। यानी ये देखो लास्ट में 37 आ रहा होगा, कंबाइंड हो गया। तो इसको करने के लिए, इस पार्ट को डायनेमिक बनाने के लिए, अगर एडवांस एक्सेल है तो टू कॉल, मान लीजिए टू कॉल फॉर्मूला नहीं है, 2021 आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें इस पार्ट को, ये जो पार्ट था अभी, ये 1 से लेके 11 ये, और ये 1 1 1 2 2 2 11 बार ये वाला पार्ट, फिर 11 बार ये वाला पार्ट। तो ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं पहले आपको पता होगा, तभी तो आप ये चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे कि भाई क्यों ऐसे, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं आखिर। तो ये चीज़ें थोड़ा लंबा टॉपिक है, आपको सीखना होगा सारी चीज़ें, और बहुत आसान, सब कोई भी सीख सकता है, कोई भी कोडिंग की नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड है, राइट। तो अब इस पार्ट को एडवांस एक्सेल में डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट है 1 2 3 4 11 1 2 3 4 11, इस पार्ट के लिए देखो एडवांस एक्सेल में फॉर्मूले होते हैं, सीक्वेंस लिया, रोज में कितने दे देंगे, मान लो इसको और इसको कंबाइन करना है या तीनों को करना है, तो
33 रोज दिया, तो क्या आया मेरे पास, यहाँ 33 आ गया। पे क्या किया, यहाँ पे हमने मोड फॉर्मूला लिया, मोड, और डिविज़र में दे दिया 11। तो क्या होगा, ये मोड फार्मूला क्या करता है, डिवाइडेड करने के बाद, जैसे मान लो 4 है, यहाँ पे एक समझो 4 है, और मोड मैंने यहाँ डिविज़र 2 दिया, तो डिवाइड करने के बाद जो शेष वैल्यू बचती है उसको देता है। तो 4 है तो डिवाइड करने के बाद 2 दूनी 4, यानी शेष 0, तो 0 देगा। अगर मान लो यहाँ 5 है, इस सीक्वेंस की जगह मैंने 5 लिया है, और डिवाइड बाई क्या किया, 4 किया, तो डिविज़र क्या, 4 एक नंबर 4, और शेष वैल्यू क्या बची 1, तो 1 देगा। जैसे यहाँ पे देखो, तो जब 11 को सीक्वेंस में क्या आया होगा, 1 से 11 का सीरियल नंबर आया होगा, तो 11 को 11 से डिवाइड किया, तो 11 को मतलब 1 को 11 से डिवाइड किया, तो एज इट इज़ दे देगा, क्योंकि सीक्वेंस नहीं है तो 10। लेकिन यहाँ देखो, जैसे 10 के बाद सीक्वेंस 11 आया, तो 11 एक नंबर 11, लेकिन शेष 0, तो 0 दे दिया, फिर वही चला तो 0। तो अब ये 0 की जगह हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। टेक्स्ट यही हो जाएगा, ओल्ड टेक्स्ट 0 और ये 11 हो जाएगा। तो अब ये देखो 10 की जगह भी 11 हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा, क्योंकि 0 था ना, सब्स्टिट्यूट में 0 था, तो ये भी 11 हो गया। तो ये 11 हो गया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंस्टेंस नंबर। तो यहाँ इफ़ के साथ हम इंस्टेंस नंबर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे, इफ़। अब ये इफ़ के साथ इंस्टेंस नंबर क्या जोड़ देंगे, यही फॉर्मूला ले लेंगे, ये सिंपल, यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेंगे। इफ़ ये हो गया, क्योंकि इंस्टेंस नंबर देना, दिस इज इक्वल टू, अगर मेरे पास क्या आ रहा है, अगर ये 10 आ रहा है, ठीक है, तो अगर 10 आ रहा है तो दे देना क्या भैया, दे देना इंस्टेंस नंबर 2, वैल्यू ऑफ ट्रू तो 2। अगर 1 आ रहा है, अगर फॉल्स तो फॉल्स, दैट मीन्स 11 होगा, तो दे देना इंस्टेंस नंबर 1, राइट। क्योंकि 0 जो आएगा, ये सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला तो आपको आता होगा, उम्मीद है। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आप देखो 10, अब 11, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये पैटर्न हो गया। तो ये एडवांस एक्सेल, ये फॉर्मूले तब तो आप कर पा रहे हैं, नहीं तो कैसे करेंगे। तो पहले आपको समझना होगा सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है। अब देखो हमें, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है कैसे चीज़ें वर्क करती है, देखो हम ओल्ड वर्जन में कैसे करेंगे इसको। और ये वाला पार्ट जो मैंने किया आपको यहाँ पे, अब 1 1 1 वाला, यानी ये 3 कॉलम है, तो 1 1 11 बार, 2 2 11 बार, और 3 3 11 बार होगा, इसी तरह से। तो इसको भी क्या करेंगे, सीक्वेंस रोज में क्या किया हमने 11, तो चलो ये 11 आ गया, सॉरी 33 करेंगे ना, 33, क्योंकि टोटल 33 क्यों करना है, क्योंकि मुझे 1 1 1 1 1 11 बार, फिर 2 2 2 2 2 11 बार, और 3 3 3 3 3 11 बार, तो ये 33, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 11 कर देंगे, तो क्या आएगा, यहाँ 1 के बाद 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो जब ये आ रहा, बस राउंड अप फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे भैया, ऊपर के और राउंड करके मुझे दे देना ये। तो देखो 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, ये चीज़ें हो गया। अगर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके, इसको कॉपी किया और इसकी जगह डाल दूँ, इसकी जगह, राइट, एंटर मारूँ, चलो, और इस फॉर्मूले को कॉपी करके इसकी जगह डाल दूँ, तो देखो सेम काम मेरा हो जाएगा। ये देखो, चेक कर लो, सारा आ चुका है, आ गया। 25 लास्ट है, देखो कॉलम वाइज हमारा क्या हो गया, एक कॉलम में हो गया। तो अब देखो ओल्ड वर्जन में हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे ये क्या करना होगा, इंडेक्स लिया, अरे पूरा ये सिलेक्शन कर लिया, F4 प्रेस करके फ्रीज, ठीक है, कॉमा। अब ये सीक्वेंस बनाना है रो नंबर के लिए, 1 से 11 1 से 11 1 से 11। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लेंगे, रोज फॉर्मूला। अब कहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, F3 में। तो रोज में F3 सेमीकोलन F3 ब्रैकेट बंद, और ये पहले वाले F3 को फ्रीज कर देंगे, रो को। तो क्या होगा, F3 में रोज फॉर्मूला क्या करता है, रो बताएगा। तो F3 से F3 1 रो, जैसे ड्रैग करूंगा तो F3 से F4 2 रो, 3 रो, 5 रो, 6 रो, 7, इस तरह रो बढ़ता चला जाएगा। तो 11 तक तो परफेक्ट है, 1 से 11। लेकिन जैसे 12 आए उस समय क्या करना होगा मुझे, अब यहाँ पे 12 आए तो यहाँ पे मुझे यहीं पे फॉर्मूला लगा लेता हूँ, मोड, जो मैंने यहाँ पे किया था, मोड लगा लिया, और यहाँ पे डिविज़र की जगह क्या दे दिया, 0 दे दिया 0। तो क्या होगा, जहाँ पे 11 आएगा वहाँ पे 0, तो जब 0 आ जाएगा तो सब्स्टिट्यूट, और यहीं पे टेक्स्ट ये हो जाएगा, ओल्ड टेक्स्ट हमारा 0 और न्यू टेक्स्ट 11, और इंस्टेंस नंबर की जगह इफ फॉर्मूला 1 या 2 देंगे, नहीं तो 10 की जगह क्या हो जाएगा, 3 बार 11 आ जाएगा, राइट। तो यही फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे, मोड में यहाँ पे हम डिविज़र 11 देंगे, गलती हो गया, ठीक है। अब यही फॉर्मूला हम कॉपी कर लेंगे,
और यहाँ पे इफ़ की जगह लॉजिक टेस्ट में पेस्ट कर दिया। तो दिस इज इक्वल टू क्या कर लेंगे इसको, ये अगर क्या है, ये हमारा अगर दिस इज इक्वल टू अगर 10 है तो 10 हो रहा है तो मुझे क्या करना है, वैल्यू ट्रू, क्योंकि अगर 10 आएगा तो वहाँ पे इंस्टेंस नंबर हम दे देंगे 2। ठीक है, तो इंस्टेंस नंबर जब 2 दे देंगे तो 0 तो उसको पहले ही पे नंबर पे दूसरे पे मिलेगा ही नहीं, तो एज इट इज़ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फॉल्स तो 1, तो जैसे 11 की जगह 0 होगा तो इंस्टेंस नंबर वहाँ 1, यानी पहला ही 0 1 हो गया। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला आपको आता होगा, इसलिए उतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। अगर सारी चीज़ें डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन करें, सारी चीज़ें आप डेप्थ में सीख जाएंगे वहाँ से। लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, सर्टिफिकेट है, प्रैक्टिस फाइल है, असाइनमेंट है, चैट का सपोर्ट, कॉल का सपोर्ट, जहाँ आपके डाउट इंस्टेंट क्लियर होंगे, पर्सनल और कोर्स के डाउट भी। राइट, तो यहाँ मैंने क्या कर लिया, ये कर लिया ब्रैकेट बंद, तो ये पार्ट तो मेरा हो गया। चलो अब कॉमा कॉलम नंबर के लिए ये सीक्वेंस चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या रोज फॉर्मूला ले लेंगे, यहाँ पे भी क्या कर लेंगे F3 से सेमीकोलन F3 ले लिया। ठीक है, ये और पहले वाले इसको F3 को फ्रीज कर देंगे F4 प्रेस करके, ये हो गया। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ क्या करेंगे, जो चीज़ हमने यहाँ पे की थी, डिवाइड बाई 11 कर देंगे। तो 11 जब कर देंगे तो क्या आएगा, वही आएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, राउंड अप कर देंगे, राउंड अप ये, और डिविज़र यहाँ पे नंबर डिजिट 0 ब्रैकेट बंद एंटर। अब सिंपल ड्रैग करते चले जाएंगे, काम ख़त्म। ये देखो, और नीचे ड्रैग 25 तक है। अब देखो रेफरेंस एरर क्यों आ रहा है, रेफरेंस एरर क्योंकि अब जो रो आ रहा है क्या आ रहा होगा, 1 से 11 वहाँ पे आ गए, तो वहाँ पे 4 4 4 4, तो रेंज तो है ही नहीं ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा होगा, दिखा देता हूँ आपको क्यों रेफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है ये कॉलम नंबर की जगह क्या आ रहा है, चेक कर लो क्या आ रहा, 4, तो 4 चौथा कॉलम तो है ही नहीं ना, तो इसलिए तो इसकी जगह आप इफ़ एरर फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। इफ़ एरर अगर है वैल्यू इफ एरर तो ब्लैंक कर देना, सिंपल। अब ड्रैग कर दो, तो देखो यही चीज़ें कर ली हमने ओल्ड वर्जन में। तो हमें कॉन्सेप्ट पता था तभी हम कर पाए कि अरे कैसे काम करता है, तभी हम ये कॉन्सेप्ट क्रिएट कर पाए। अभी आपको लग रहा होगा इजी, लेकिन इजी नहीं है, अरे का कॉन्सेप्ट थोड़ा है, समझना होगा आपको सारी चीज़ें, तभी आप ओल्ड वर्जन में भी कोई भी क्वेरी फिक्स करने लगेंगे। राइट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जो बोलते हैं मुझे एडवांस एक्सेल आता है, मैंने सीख लिया है, उन्हें भी इस वीडियो को ज़रूर भेजना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट